नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं मोलर प्रेगनेंसी के बारे में। जनरली इसके बारे में थोड़ी कम अवेयरनेस है, लेकिन ये बहुत कॉमनली तो नहीं, लेकिन काफी सारे लोगों में ये पाया जाता है। तो ये मोलर प्रेगनेंसी क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। ये हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और ये प्रेगनेंसी जिसको एक बार हो चुकी है, क्या दोबारा इसको होने के चांसेस होते हैं, ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि मोलर प्रेगनेंसी आगे सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती है। ये मोलर प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे अलग है, ये भी हम देखेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मोलर प्रेगनेंसी है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी होती कैसे है। जब एक स्पर्म और एक एग दोनों मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं, और एक नए जीव यानी एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए जब जाइगोट तैयार होता है, यानी कि आप कह लीजिए फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेबी आकर इम्प्लांट होता है, तो वो जो बेबी बनता है ना, उसका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, आपको पता है कि 23 जो गुणसूत्र होते हैं वो फादर से आते हैं, और 23 जो है वो मदर से आते हैं। आपको ये समझना है कि जीन्स आप समझ लीजिए कि 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, और उसके बाद मिल करके 46 एक मतलब कि शिशु के नॉर्मल होने के लिए इतना क्रोमोसोम जरूरी होता है। ठीक है, तो 46, लेकिन ये 46 जरूर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर से ही आ जाए या सिर्फ फादर से ही आ जाए, तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होगी। नॉर्मल प्रेगनेंसी तभी होती है जब इक्वल आता है, 23 मदर से आता है और 23 फादर से आता है, तब एक स्वस्थ शिशु का निर्माण होता है, तब एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी। अब आप समझिए कि मोलर प्रेगनेंसी क्या है। मोलर प्रेगनेंसी भी दो तरीके की होती है, जो कि बेसिकली आपको समझना है। तो पहली प्रेगनेंसी वो होती है जिसके सरवाइव करने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं, और उसमें क्या होता है कि मदर से कोई क्रोमोसोम आता ही नहीं है, और फादर से 23 दो आ जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि दो जो स्पर्म है वो एक एग से फर्टिलाइज कर जाता है। तो 23 दो स्पर्म के आ गए हैं, और एग का जो है वो 23 अगर आया भी है तो वो खाली है, उसके अंदर कोई जिसे बोलते हैं वो डीएनए, कोई गुणसूत्र नहीं है। तो कहने का मतलब है आपको एकदम साधारण सा समझना है कि जब आप बहुत टेक्निकल मत जाओ, नॉर्मल समझो कि जब मदर की तरफ से कुछ नहीं आता, लेकिन फादर की तरफ से दो स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, यानी कि 23 के दो पेयर, हमको 46 चाहिए, तो वो 46 मदर से ना मिल करके सिर्फ फादर से मिल जाए, तो उसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। और ऐसे में क्या होता है, किसी प्लेसेंटा का निर्माण होता है, जो कि प्लेसेंटा या जो ओवल होती है वो बच्चे को पोषण देती है, उसको बड़ा करती है। तो सिर्फ उसी प्लेसेंटा का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता ही नहीं है। यानी कि आपको जब आप टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी किट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जब आप HCG हार्मोन अपना टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, उसमें भी रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आती है, लेकिन आपके पेट में बेबी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको मोलर प्रेगनेंसी है। और ये मोलर प्रेगनेंसी कैसी होती है, वो जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल अंगूर के गुच्छे की तरह बढ़ता जाता है, और ये काफी तेजी से बढ़ता है। इसीलिए नॉर्मल प्रेगनेंसी की तुलना में इसमें जब आप रिपोर्ट करवाते हो तो HCG का जो रेशियो आता है, यानी कि उसका जो नंबर आता है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, कि कितना होना चाहिए, काफी ज्यादा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मोलर प्रेगनेंसी क्या है। इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, लेकिन बेबी का निर्माण होता ही नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये प्रेगनेंसी आगे जा सकती है? तो इसका समय पर पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप समझिए क्यों, क्योंकि वीडियो जो है आप इसलिए जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं किसी को अगर ये हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन पूरी लीजिएगा, समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा। ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखिए। तो मैं आपको बता रही हूं, यहां पर अगर समय रहते अगर आपको पता चल गया, जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, और वो आपको अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करती हैं तो वो अल्ट्रासाउंड आप तुरंत करवाइए। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट में या फिर ब्लड टेस्ट में किट में सिर्फ आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बेबी कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसकी हार्ट बीट आई है या नहीं आई है, ये आपको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। तो आप जब जाएंगे
जाएंगे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो वहां पर आपको अल्ट्रासाउंड में दिखाई देगा कि कोई बेबी नहीं है, कोई मांस नहीं है, सिर्फ वहां पर प्लेसेंटा दिखाई देगा। और वो प्लेसेंटा कैसा होगा, धब्बे नुमा आपको दिखाई देगा आपके अल्ट्रासाउंड में, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह आपको दिखाई देगा। तो वो डॉक्टर देख लेते हैं और अगर उनको लगता है तो फिर ये क्या करते हैं, फिर से जिसे बोलते हैं आपको वो सलाह देते हैं इसको हटवाने के लिए। कई बार क्या होता है, ये खुद ही मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि अगर बहुत कम है तो ये बिल्कुल आपको जैसे लगेगा कि ब्लीडिंग बिल्कुल गांठ गांठ की तरीके की हो रही है, मतलब आपको लगेगा जैसे कि अंगूर की तरीके की, यानी जिसे क्लॉटिंग बोलते हैं, क्लॉटिंग के तरीके की होती है, मतलब ब्लड जैसा नहीं आता, तो ये आपको हो सकता है। तो ये मोलर प्रेगनेंसी जो है वो पता चलना इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको शुरुआती में नहीं पता चला और ये काफी ज्यादा आगे चला गया प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको टेस्ट किट में तो पता चला है कि ये पॉजिटिव है, आप इस भरोसे बैठे रहे, आपने ना चेक करवाया, ना आप हॉस्पिटल गए, और कहीं भगवान ना करे लेकिन अगर वो कभी गलती से भी मोलर प्रेगनेंसी आपके अंदर हो गई तो फिर वो प्लेसेंटा ही बढ़ता रहेगा, आपका यूट्रस नॉर्मल से ज्यादा बढ़ेगा, आपको आकार भी दिखेगा, सिम्टम भी आएंगे, सब कुछ होंगे। हाँ, वो सिम्टम थोड़े से विग्रस हो सकते हैं, ज्यादा हो सकता है, लेकिन सिम्टम आएंगे तो आप उसको प्रेगनेंसी के धोखे में रह जाओगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि लाइफ थ्रेटनिंग हो गया। कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा बढ़ता है ना, ये सेल्स धीरे धीरे इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि ये कैंसर क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये कैंसर का कारण भी होते हैं। और कई बार तो ऐसा देखा गया है जब बहुत ज्यादा केस एडवांस हो गया है तो कई बार कीमोथेरेपी तक देनी पड़ती है, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट करना पड़ता है और या फिर एंटी कैंसर ड्रग देनी पड़ती है, कैंसर की मेडिसिन देनी पड़ती है। ये इतना ज्यादा घातक होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि आप पहला अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए, ये देखने के लिए कि हाँ आपका बेबी ठीक है, उसके अंदर हार्ट बीट आ गई है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, ये देखने के लिए। और ये प्रेगनेंसी है कहाँ, कहीं एक्टोपिक तो नहीं है, कहीं मोलर तो नहीं है, नॉर्मल यूट्रस में ही है ना, इसीलिए पहला टेस्ट करवाने के लिए मैं इतना ज्यादा फोर्स करती हूं। अब बात करते हैं दूसरे काइंड ऑफ मोलर प्रेगनेंसी की। हालांकि बहुत ही कम, रेयरली सुना गया है कि ये वाली प्रेगनेंसी भी आगे चलती है, लेकिन हाँ इसमें चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं इसको समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि जब माँ से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र आते हैं तो एक नॉर्मल बच्चा बनता है, लेकिन जब माँ से 23 गुणसूत्र खाली आए या बिल्कुल ना आए और पिता से 23 के 2 पेयर आ जाएं और पिता के ही टोटल 46 क्रोमोसोम लेकर के 46 गुणसूत्र से बच्चा बने, तो उसको बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी, जो कि आगे बिल्कुल नहीं जा सकती। अब दूसरी तरीके की समझिए, दूसरी तरह वाली प्रेगनेंसी क्या है, इसमें माँ के अंडे से यानी कि माँ से जो है वो 23 क्रोमोसोम आते हैं, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है यहां तक। फिर पिता से भी 23 आते हैं, यहां तक तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर उसके बाद पिता से एक और 23 आ जाता है। समझ रहे हैं आप, यानी कि मान लीजिए माँ से एक्स आया है, जो कि हमेशा एक्स आता है, माँ से एक्स आया है, फादर से एक्स आ सकता है, यानी कि ट्रिपल एक्स हो सकते हैं, एक्स हो सकता है, या फिर माँ से एक्स आया है और फादर से एक्स वाई आ सकता है, या फिर वाई आ सकता है। कहने का मतलब ये वाई क्या होता है, ये जब एक्स और वाई बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि बेबी बॉय होता है, और जब एक्स क्रोमोसोम केवल आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बेबी गर्ल होती है। फिलहाल आपको इतना डिटेल नहीं, बस आप इतना समझो कि जब माँ से 23 आ गए और पिता से 23 के 2 पेयर आ गए, 2 स्पर्म फर्टिलाइज कर गया, या फिर एक ही के 2 23 पेयर आ गए, मान लीजिए 2 के, तो आप समझ लीजिए कि क्या होता है, इसको भी बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट तो होता है, काफी ज्यादा होता है, लेकिन साथ ही साथ उसमें बच्चा भी होता है। चूंकि ये जो बच्चा है ये पूर्ण नहीं हो सकता, इसका डेवलपमेंट नहीं होता, इसमें इतनी जगह नहीं होती, या फिर थोड़ा सा अंग बच्चे का बन सकता है, पूरा नहीं बन सकता, तो इसीलिए ये प्रेगनेंसी भी आगे तक नहीं जा सकती है। कई बार ऐसा देखा गया है, हालांकि ये बहुत कम रेशियो है कि कई बार इस प्रेगनेंसी को आगे ले जाया गया है, लेकिन ये बहुत ही कम रेशियो है। कभी कभी होता है ऐसा कि वो प्रेगनेंसी प्लेसेंटा एबनॉर्मली आगे बढ़ रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है, काफी बड़ा हो गया है, बिल्कुल उसी तरीके से अंगूर के गुच्छे की तरीके के, और साथ ही साथ ये जो आपका बेबी है वो भी सरवाइव कर गया और इसको 8वें महीने में ही बाहर निकाल लिया गया। ऐसा बहुत कम हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, इसको हटाना पड़ जाता है क्योंकि बेबी पूरा बनता ही नहीं है, बेबी के कुछ अंग बन जाते हैं, कुछ नहीं बनते हैं, या फिर उसके अंदर इतना डिफेक्ट होता है कि वो आगे पूरा सरवाइव ही नहीं कर पाता है, इस तरीके के। तो आपको मोलर प्रेगनेंसी आई थिंक समझ में आ गई होंगी, इसको दोनों काइंड समझ में आ गए होंगे। ये दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिसऑर्डर होता है, और ये जो मिसकैरेजेस होते हैं, इनमें देखा जाए कि जब
अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। कई बार तो रीजन पता होता है, कई बार रीजन नहीं पता होता, तो उसके पीछे ये जेनेटिक डिफेक्ट भी देखा जाता है कि जब जो बच्चा बनता है उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो गया है, कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तो जो मदर प्रकृति है, कुदरत जिसे हम बोलते हैं, वो खुद ही उस बच्चे को नष्ट कर देती है और अबॉर्शन हो जाता है। तो आपको मोलर प्रेगनेंसी समय रहते पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेम एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी अगर समय रहती पता नहीं चलती है तो बच्चे की जान तो जाना ही जाना है, क्योंकि बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। मदर की जान भी जा सकती है, क्योंकि कई बार फैलोपियन ट्यूब फट जाती है, अगर ओवरी में है तो ओवरी फट जाता है, तो जान जाने वाली सिचुएशन होती है। सेम एज मोलर प्रेगनेंसी में कैंसर का खतरा हो सकता है, और कैंसर हो जाता है कई बार, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, अंगूर के जैसे दाने जैसे यानी कि क्लॉट्स जैसे ब्लीडिंग हो रही है, और आपको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा लग रही है, एक नॉर्मल वॉमिटिंग लगना बिल्कुल नॉर्मल है, सभी को लगता है, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम है वो आपको जरूरत से ज्यादा महसूस हो रहे हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि मुझे तो सिम्टम बहुत ज्यादा पता चल रहे हैं, इसका मतलब है मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा जिसे बोलते हैं कि सेफ है। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए प्लीज अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज्यादा पता चले तो डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन मैं आपको जैसा कि हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले जैसे ही आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, उसके बाद आपको रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो आप नजदीक के किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, वहां से अल्ट्रासाउंड लिखवाइए, और सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए, ये श्योर होने के लिए कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, उसकी हार्ट बीट आ गई है, वो एक्टोपिक नहीं है, यानी कि कहीं और नहीं है, यूट्रस में ही है, मोलर प्रेगनेंसी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो आवल है जो वो ही बढ़ी चली जा रही है, यानी कि प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, सिर्फ वो ही बढ़ता चला जा रहा है, बच्चा है ही नहीं और वो ही बढ़ रहा है और वो हमारी ही जान ले ले। तो इसीलिए समय रहते ये चीज कीजिए। देखिए, डॉक्टर्स तक हम जब पहुंचे, या फिर काफी ऐसे घर हैं जहां पर कहा जाता है कि ठीक है प्रेगनेंसी हो गई, वो तो टेस्ट भी नहीं करते, बस पीरियड आ गया। गाँव में अभी भी ऐसा है कि बस पीरियड्स मिस हो गया और नहीं आया तो उन्हें लगता है प्रेगनेंसी है, वो ना ही टेस्ट करते हैं, ना ही जाते हैं हॉस्पिटल, बस राम भरोसे ऐसे ही प्रेगनेंसी चलती रहती है। तो प्लीज आप लोग, आजकल मैक्सिमम लोगों के पास मोबाइल है, आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़े हो तो कहीं भी, अदरवाइज आप आराम से इस तरह के वीडियोस देखिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन समय रहते इन्फॉर्मेशन लीजिए, जाइए दिखाइए, आप खुद अवेयर रहिए, क्योंकि हर डॉक्टर हर सेकंड हर एक इंसान के पास डॉक्टर खुद घर पे नहीं आ सकता, आपको जाना पड़ेगा। तो इतना अवेयर रहिए, नहीं है तो फोर्स कीजिए अपने घर वालों को, लेकिन जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके हेल्थ के ऊपर है। हम महिलाओं का क्या होता है, हम जनरली ये कह के छोड़ देते हैं, चलो छोड़ो जाने दो, क्या होगा देखा जाएगा, हमें कुछ हो जाएगा तो कौन सा, इन्हें कुछ फर्क पड़ने वाला है। अपने हस्बैंड को हम बोलते हैं या किसी को क्या होने वाला है, चलो हमें कुछ हो जाए तो ठीक है, हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये बोलना और होने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर जा सकते हैं। तो इसीलिए प्लीज समय रहते चेत जाइए, हमेशा टेस्ट जरूर करवाइए। आई होप मैं दिल से जिस चीज को समझाना चाह रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगी, लेकिन अगर फिर भी अगेन आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इस टॉपिक से रिलेटेड नीचे आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर दे दूंगी। और अगर आप कोई भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं उसको कवर करूं, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मेरी किसी माय डियर ने नीचे कमेंट किया है कि मैम मिसकैरेजेस पे वीडियो बना दीजिए, तो माय डियर मैंने वीडियो बना दिया है, पूरी एक सीरीज बना दी है कि मिसकैरेज किस किस कारण से हो सकते हैं, अगर मिसकैरेज हो गया है तो कौन सा टेस्ट करवाएं ताकि पता चल जाए कि किस कारण से मिसकैरेज हुआ है, मिसकैरेज होने के बाद फिर से कब हम रिलेशन में आ सकते हैं, फिर से कब हम दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्या खाना है क्या पीना है, सब कुछ कवर किया है माय डियर। तो आप प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और बेबी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो बेबी सीरीज में मिल जाएगा। 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक पूरा मैंने कवर किया है कि बच्चा कैसे बनता है, क्या होता है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, लेकिन आप लोग समझते हो, मुझे इस बात का ट्रस्ट है और आप लोगों का प्यार मुझे ये भरोसा दिलाता है कि आप लोग मेरे प्यार को समझते हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मेरी तरफ से बहुत ही ज्यादा प्यार।